हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए गणित यानी मैथ के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। तो क्या होगा दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और 4 ऑप्शन भी दिया गया। और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे देखिए प्रश्न काफी बार आया है। एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार कितना में 6,000 रुपया में खरीदी और उसके मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया और उसे 7220 रुपए में बेच दिया, तो उसे करा कि उसके लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, डीएसएसबी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये हमको उम्मीद है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि यदि हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि 3/n है और 7/12 है, तो n का मान है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे, तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो देखिए तरीका, सबसे पहले जैसे दिया गया है कि n, तो लिख देंगे, यानी कि 3 है तो 3 लिख दिए। उसके नीचे क्या लिखा है दोस्तों, n, तो n लिख देंगे। अब बराबर लिखा है। उसके बाद 7 बट्टा क्या है दोस्तों, 12 दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे सर, तरीका आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कैसे करेंगे। यानी कि हम लोगों का दिया गया है, तो यहाँ पे आपको तरीका बताते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे क्रॉस गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, ई वाला इधर क्रॉस गुना और ये वाला इधर इधर गुना। तो देखिए हम लोगों का अगर इधर से गुना करेंगे दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा, 7 गुना क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इधर गुना करेंगे दोस्तों तो 3 गुना क्या हो जाएगा, हम लोगों का 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इधर हो जाएगा सर 7n, हम लोगों का क्या हो जाएगा 7n, और इधर 12 तिया क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, देखिए बस जैसे ही कर दीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे ही देखिए, तो n बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, तो n बराबर हो जाएगा 36, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जैसे ही पूर्णांक में तोड़ देंगे दोस्तों, तो पूर्णांक में तोड़ने के बाद क्या मान आ जाएगा, तो देखिए वो भी आपके सामने कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 से भागा दे देते हैं दोस्तों, कि 7 से सर 36 में, बहुत सारे स्टूडेंट यही नहीं करते हैं। कैसे कर देंगे, 7 से 36 में भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो देखिए 7 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35 यहाँ पे हो जाएगा, और बचा हम लोगों का क्या 1। तो देखिए तो हम लोगों का लिखाएगा क्या 5 पूर्णांक, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5.1, अब बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का आएगा। तो कहाँ पे दिया गया सर हम लोगों का 5 पूर्णांक, यानी कि यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है और आपको बताया बिल्कुल बेसिक तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, उसके बाद बोल रहा है कि 5 रुपये के नोट, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का कि 10 रुपये के नोट है, और नोटों का मूल्य कितना दिया हुआ है 480 रुपया है।
तो कह रहा है यदि नोटों की संख्या बराबर हो, नोटों की संख्या बराबर हो तो कुल नोटों की संख्या क्या होगी। ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में आया, तो तरीका आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट। देखिए, तो सबसे पहले मान लेंगे दोस्तों नोटों की संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए दोस्तों नोटों की संख्या। ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए कि सर नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या हम लोग कर लेंगे क्या, नहीं दिया गया है तो नोटों की संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। ठीक है सर। तो देखिए कह रहा है कि 1 रुपया के नोटों की संख्या, तो 1 रुपया यानी कि 1 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों x। उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है कि 5 रुपया, तो 5 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों x कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा है कि 10 रुपया के नोट, तो 10 और नोटों की संख्या यानी कि x, तो इसमें x से गुना कर देंगे। अब बोला है कि नोटों का मूल्य कितना रुपया हो जाता है, तो टोटल हम लोगों का 480 रुपया हो जाता है। वहाँ साफ साफ लिखा है कि 1 रुपया, एक आदमी के पास देखिए 1 रुपया के नोट, उसके बाद 5 रुपया के नोट, उसके बाद बोला है दोस्तों 10 रुपया के नोटों का मूल्य कितना है, 480 है। यदि नोटों की संख्या बराबर है तो कुल नोट, तो कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ आप बचपन से पढ़े हैं कि कुल, जैसे बोलेंगे कि 2 और 3 तो कुल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कैसे बोलते हैं, जोड़ होता है, इसीलिए बीच में जोड़ दिए। तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1x, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5x, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 10x, बराबर इधर क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 10 5 15 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 16। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर 480। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कटा लेंगे दोस्तों और आंसर हम लोगों का निकल जाएगा। देखिए 16 से कटाएंगे तो 16 तिया क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ 30 बार में ई कट गया, 16 तिया 48, तो x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 30 निकल जाएगा। तो जैसे ही निकल गया, कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार यानी कि कुल कितने नोट है, तो नोट क्या गो था, एगो 5 रुपया, एक रुपया वाला, एगो 5 रुपया वाला, एक 10 रुपया वाला। तो 3 बार यानी कि 30 क्या करेंगे दोस्तों 30 प्लस 30 प्लस क्या 30, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका को समझिए, पहले नोट नहीं दिया तो नोटों की संख्या x मान लेते, 1 रुपया के नोटों की संख्या तो 1 गुना x। उसके बाद लिखा है हम लोगों का 5 रुपया, तो 5 गुना x, 10 रुपया के नोटों की संख्या तो 10 गुना x कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद अब बोला है कुल, तो कुल मतलब जोड़ होता है, सबको जोड़ लीजिए 1x 5x 10x, तो जैसे जोड़ लेंगे और इधर भी कुल रुपया के बराबर टोटल रुपया हो गया हम लोगों का। तो इधर देखिए एक बोल दिया है कि नोटों का संख्या कितना है 480 रुपया है, तो इसीलिए 480 इधर बराबर रखे और जैसे ही कटा देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 निकल जाएगा। और तो प्रत्येक प्रकार के नोट, तो प्रत्येक प्रकार करने का मतलब 1 रुपया वाला, फिर हम लोगों का 5 रुपया वाला और 10 रुपया वाला, तो हम लोगों का 30 और नोटों की संख्या बोल दिया कि बराबर है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 90। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कि 12 लिखा है तो 12 के प्रथम, यानी कहने का मतलब 12 का ऐसे 12, फिर 12 24, 12 तिया 36, बरचौक 48, इस तरीके से लिखते चलना है, लिखते चलना कहाँ तक 20 तक। यानी कि हम लोगों का यानी कि 12 के प्रथम 20 गुना, तो 12 और लास्ट में गुना क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे। तो यहाँ तक हम लोगों को चलना है। तो इस तरीके से यानी 20 टो लेना, बड़का पढ़ा क्या टो लेना है दोस्तों 20 टो लेना है। तो 20 तो लेना है, तो सिंपल सा है 20 है तो यानी कि देखिए इधर 12 हो गया, इधर क्या हो गया दोस्तों 24 हो गया, इधर हम लोगों का डॉट 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 दे दीजिए। अब कितना इधर लिखेगा, इधर 12 गुना 20 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। कैसे हुआ 240, अरे 20 गुणकों का लेना है, तो 20 गुणकों का लेना है तो क्या हो जाएगा तो 240। अब इसी का बोला है औसत, तो क्या करेंगे दोस्तों सिंपल सा तरीका लगा देंगे। यहाँ पे क्या ये देखिए एक फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे कि औसत बराबर, अगर कभी भी इस तरीके से आए तो औसत बराबर सूत्र हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए औसत बराबर हो जाएगा कि प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम पद, तो ठीक है सर प्रथम पद प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों अंतिम पद, क्या लिख देंगे अंतिम प्रथम। और उसके बाद देखिए तो प्रथम यहाँ पे पद देना है दोस्तों कि प्रथम क्या हम लोगों का पद, ठीक है सर प्रथम पद
अब प्लस क्या कर देंगे अंतिम पद, तो ठीक है सर अंतिम पद, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। बस आंसर आप लोगों का निकल गया। तो कैसे सर, ये देखिए प्रथम पद हम लोगों का क्या दिया हुआ है, तो 12 है सर, तो यहाँ पे इसी जगह कर देते हैं 12, और अंतिम पद क्या हुआ दिया निकला है 240। इसको भागा कर देंगे दोस्तों 2 से। तो जैसे ही 2 से भागा कर देंगे तो हम लोगों का क्या आंसर निकल जाएगा, देखिए तो 240, तो 12 से डायरेक्ट नहीं कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा, यानी 240 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 252। तो 252 का आधा क्या हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे यदि हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं जोड़ने के बाद, तो जोड़ेंगे सर हम लोगों का हो जाएगा 252। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो इसको कटा देंगे, तो कटा देंगे तो हम लोगों का क्या निकलेगा 126 निकलेगा। तो वही 126 लिखिए। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों तरीका कि 12 के 20 गुना, यानी कि 12 है फिर 24 आएगा, तो 12 का गुणज जो 12 से कट रहा है, यानी कहने का मतलब 12 का गुणज कौन होगा जो 12 से कट रहा है, तो 24, उसके बाद होगा 36। तो इस तरीके से चलेंगे, ठीक है सर। तो हम लोगों को 20 गुणज बोला है, तो 20 गुना बरका 12, 24 बरते 36 बरचों 48। तो उसी प्रकार से 20 गुना बरका से करना है, तो यहाँ पे 12 से गुना हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का देखिए 12 से चल रहा है, तो डॉट 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 सब में दे दीजिए। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 240 हो जाएगा। तो हम लोगों का तरीका भी आपको बताया कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग क्या करते हैं कि औसत बराबर लिख देते हैं। औसत बराबर सूत्र क्या लिख देते हैं दोस्तों कि औसत बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों का कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों अंतिम पद। ठीक है सर अंतिम पद। तरीका को समझिए, रटिए नहीं। अब बट्टे क्या कर देते हैं दोस्तों 2 कर देते हैं। तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है 12 दिया, अंतिम पद क्या लिखा है दोस्तों 240 दिया हुआ है। इसके बट्टे में क्या है 2 है। इसको जैसे ही जोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा 252 हो जाएगा। और 252 को जैसे ही 2 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कटा देंगे, तो कटा दीजिए। तो जैसे ही कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 126 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है दोस्तों कि औसत बराबर सूत्र याद रखेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब बटा क्या 2, तो प्रथम पद 12 है, बरकम 12, 24 बरता 36 बरचों 48, इस तरीके से 20 तक जाना है। तो 20 तो गुना लेना है, तो हम लोग 20 गुना 12 तो 240 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तरीका आपके सामने दिया गया दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि हम लोगों का देखिए कह रहा है कि 16 है और उस पर देखिए कैसे लिखा है कि 0 पॉइंट हम लोगों का क्या दिया 16। उसी प्रकार 2 पॉइंट लिख दिया दोस्तों 36। कह रहा है किसके बराबर है। तो अब कैसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तरीका आपको बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। जैसे हम लोगों का दिया गया, देखिए यहाँ पे मान के चले कि दोस्तों अगर मान के चले कि इस तरीके से लिखा है 16 लिखा है। पहले एक बार समझिए कि 16 है सर, तो मान के चलिए यहाँ पे लिखा है हम लोगों का 16 और पॉइंट में लिखा है सर 0 पॉइंट क्या लिखा है 16 लिखा है। ठीक है सर। और गुना में लिख दिया है 2 और गुना पे लिखा है 0 पॉइंट क्या लिखा है 36। तो देखिए ई दोनों को एक जात में करना है। 2 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 16 है, तो एक जात में करने के बाद 16 को भी हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए अगर 2 पर पावर इसको 4 लिख देंगे दोस्तों, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 को सर हम लोग 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ठीक है सर 2 को 4 पर पावर लिख सकते हैं, तो सिंपली लिख दीजिए यहाँ पे 2 पर पावर 4 लिख दीजिए। तो देखिए 2 पर पावर जैसे ही लिख देंगे क्या दोस्तों 4 लिख देंगे, और गुना ऊपर में देखिए 0 पॉइंट क्या है 16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है सर, समझने का प्रयास कीजिए। अब फिर यहाँ पे गुना है बड़ा, उसके बाद 2 पर पावर इधर हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे करते चलेंगे गुना हो जाएगा दोस्तों 16 चौके क्या हो जाएगा 64, यानी कि 2 पर पावर हम लोगों का क्या हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 0.64। ठीक है सर, ये समझ गए।
उसके बाद इधर गुना हो जाएगा 2 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 0.36 हो जाएगा। ठीक है सर, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए अब दोनों समान आ गया। तो अगर हम लोगों का आधार समान है यानी कि ये दोनों समान है, नीचे वाला दोनों समान है, तो पावर क्या होता है दोस्तों जुटता है। जुटता है यानी कहने का मतलब 2 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पर पावर हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 64, अब प्लस कर देंगे दोस्तों 0 पॉइंट क्या 36। तो इस तरीके से जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं आंसर कर देते हैं, बस हो गया आंसर। क्या हो गया दोस्तों निकल गया। ये देखिए इस जगह पे कर देते हैं, देखते चलिए। ये देखिए तो 2 पर पावर हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 2 पर पावर जोड़ेंगे दोस्तों तो दशमलव वाला जोड़ आप जानते होंगे कि 0.64 है, और हम लोगों का 0 पॉइंट सब चीज़ आपके सामने कर रहे हैं ताकि आपको समझ में। इधर 6 3 9 10 0 1 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 0 तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे जोड़ने के बाद हो जाएगा दोस्तों 2.1 अब पॉइंट क्या हो जाएगा 0 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए 2 पर पावर क्या हो जाएगा 1, और 2 पर पावर 1 का मतलब हुआ दोस्तों 2। तो आंसर हम लोगों का 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या तरीका है कि 16 जैसे ये लिखा था 16 और लिखा है यहाँ 2, तो एक जात में कर लीजिए। एक जात में करने का मतलब जैसे 2 है तो 16 को भी 2 पर पावर 4 के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं, इसीलिए 2 पर पावर 4 के रूप में तोड़। 4 कहाँ से आया सर, तो 16 को 2 पर पावर 4 के यहाँ पे लिख भी देते हैं कि 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 के रूप में, क्योंकि देखिए 2 गुना 2 गुना 2 4 बार कीजिएगा 16 होगा कि नहीं होगा सर। तो वही काम यहाँ पे किए, काहे नहीं आप लोग समझ रहे हैं, वही काम किए हैं, इसीलिए ये 4 यहाँ पे प्रयोग कर दिए। तो कर दिया। अब एक जात में हो गया, तो अगर दोनों नीचे वाला समान है यानी आधार समान है दोस्तों, ये देखिए ये भी 2 समान है और ये भी 2 समान है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, इसीलिए हम लोग ऊपर क्या किए जोड़ दिए। तो 0.64 और 0.36 तो जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1.00। तो इसका कोई वैल्यू होता है 0 का नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कर देंगे दोस्तों हटा देंगे, 2 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको डाउट लगे नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि ए के नीचे लिखा है 3, बी के नीचे लिखा है 4, सी के नीचे लिखा है 7, और कह रहा है कि ए बी सी का मान क्या होगा। कैसे करेंगे, तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं दोस्तों। जैसे दिया गया कैसे लिखा है सर, ए का मान दिया गया हम लोगों का 3, अब बराबर बी का मान क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा है, अब बराबर देखिए सी का मान क्या लिखा है 7। तो हम लोगों से इसका मान निकालना है, तो इसका मान जैसे निकालना है यानी कि ए बी सी का, तो आप सिंपली रख दीजिए। इसका मान निकालना है ना तो ए बी सी का, तो आप रख दीजिए। देखिए ए के जगह क्या लिख देंगे दोस्तों 3 लिख देंगे, बी के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो बी के जगह 4 है तो 4 कर देंगे, सी के जगह क्या है हम लोगों का 7 है तो 7 कर देंगे, और सी तो सी के नीचे क्या रखेंगे 7 रख देंगे। सबको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ लेंगे सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए तो साइज कितना हो जाएगा 4 3 7 7 14, तो 14 हम लोगों का अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो ठीक है सर 14/7 आया, तो 14/7 आया, तो इसको क्या कर दीजिए कटा दीजिए। ये देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14, तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका काफ़ी सरल है, नहीं समझे तो देख लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो जिसके नीचे दिया गया यानी कि सर ए बराबर हम लोगों का दिया गया है 3, बी के बराबर दिया गया हम लोगों का 4, और लिखा है सी के बराबर क्या दिया हुआ है हम लोगों का, सी के बराबर दिया गया है सर 7। हम लोगों से निकालना है किसका, तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे सब चीज़ दिया है ए प्लस बी प्लस क्या सी, बट्टे में लिखा है सर सी, तो इसी का मान निकालना है ना। तो तरीका देख लीजिए ना, तरीका आप लगा दीजिए, तरीका आप लगा दीजिए, रटिए नहीं, क्या कीजिए दोस्तों रटिए नहीं। तो ए के जगह क्या लिखा है, ए के नीचे देखिए जो दिया गया जिसके नीचे वही उसका मान है, ए के नीचे 3 है इसीलिए ए के नीचे 3, यहाँ देखिए ना ए के नीचे 3 है, बी के नीचे क्या है 4 है तो बी के प्लस कर देंगे 4, सी के नीचे क्या है 7 है तो सी के जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों 7 रख देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं, और नीचे में भी सी है तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। बस इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, प्रश्न हो गया सॉल्व। ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 7 7 14, तो 14 अब नीचे में क्या रहेगा हम लोगों का 7 रहेगा, तो 7 से जैसे ही कटा दीजिएगा 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, जो जिसके नीचे है वही उसका मान है। जैसे ए अब बट्टा में 3 है तो ए का मान 3 हुआ, बी बट्टा में
4 है तो बी का मान 4, सी के बट्टा में 7 है तो सी का मान क्या होगा दोस्तों 7 होगा। बस रख देंगे और कटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि कटाने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आया 2 आया, इसीलिए बराबर देखिए 2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ भी कर सकते थे आप, इधर नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट ही देखिए डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट आप बशर्ते आप समझिए कि यहाँ पे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो सर 14 हो जाएगा। अब बट्टे में 7 है तो इसको कटा दीजिए, तो जैसे ही कटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा 7 दूना क्या 14। तो यही 2 आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन, 1500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए। कभी भी आपके सामने जोड़ी जाए और घटाई जाए, 2 तरीके से आता है दोस्तों, कभी जोड़ी जाए और कभी पूछता है क्या, इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि घटाई जाए। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता था क्या दोस्तों घटाई जाए, तो इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। तो क्या हो जाएगा जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो इसका क्या करेंगे हम लोग वर्ग निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसका क्या कर दीजिए वर्ग निकाल दीजिए। तो देखिए जैसे ही निकाल देते हैं कि हम लोगों का है 1500, तो इसका क्या निकालेंगे दोस्तों वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, 2 अंक यहाँ पे अंडरलाइन और यहाँ पे 2 लाइन, तो ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। इतना कर देने के बाद अब देखिए फिर कैसे करेंगे, तो किससे जाएगा हम लोगों का 1500, तो देखिए 3 से जाएगा दोस्तों, कि 3 से जाएगा तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है सर, इधर घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 जीरो उतरेगा तो इधर अब किससे जाएगा, तो यहाँ भी हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो इधर जोड़ दीजिए 3 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है सर, तो इधर जैसे ही हम लोगों का 6 हुआ तो अब किससे जाएगा, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 60 को दोस्तों ई 6 है तो यहाँ पे कर लेते हैं 9, और इसको भी कर लेते हैं 9, तो 9 नमा इधर हो जाएगा 81, और इधर बचा हम लोगों का 8, और देखिए 9 छके 54 और 8 की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा, तो देखिए 54 और इधर 8 हो जाएगा, तो 60 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जा रहा है। यानी कि 600 क्या आ जा रहा है दोस्तों हम लोगों का 41 आ जा रहा है। देखिए 9 नमा 81, इधर 8 9 छके 54, तो 54 और इधर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ कि 54 इधर देखिए, यानी कि 9 छके हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 9 नमा 81 करी 1, इधर बचा हम लोगों का 8, इधर हो जाएगा 9 छके 54, तो 54 अच्छा हाँ 62 क्या आ जाएगा दोस्तों 62। हमेशा एक इस जगह क्या लेते हैं दोस्तों बढ़ा के, अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। सर तो यहाँ पे जब भी जोड़ी जाए या घटाई जाए, यानी घटाई जाए तो हटाई दीजिए, जोड़ी जाए तो हम लोगों का यहाँ क्वेश्चन में दिया हटाइए, घटाई वाला हटा दीजिए। जब भी कभी भी आप लोगों के सामने इस तरीके के प्रश्न है कि इतना संख्या दिया गया इसमें क्या जोड़ी जाए, तो हमेशा उसमें क्या करेंगे दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा के, यानी 1 अंक, इस जगह हम लोग 8 से ले सकते थे, इस जगह क्या कर सकते थे दोस्तों 8 से ही हम लोगों का जाता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या लिए दोस्तों 9 लिए। क्यों, क्योंकि हम लोगों को कभी भी जोड़ी जाए ना तो थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कभी भी आ जाए, मान के लिए कल रहेगा 1600 1700 1800 1900 कुछ भी रहेगा और कहेगा जोड़ी जाए, तो उसका क्या निकालेंगे दोस्तों वर्गमूल, और थोड़ा सा बढ़ा के, यानी आखिरी में जो निकलेगा तो 1 अंक बढ़ा के, यहाँ 8 से जा सकता था हम लोगों का 8 से जाता, लेकिन हम लोग किससे लिए दोस्तों 9 से लिए। क्यों, क्योंकि जोड़ी जाए, इसीलिए हम लोगों का जो बचा वही हम लोगों का अगर इसमें जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या कर रहा है खर्च कर देता है, और उसकी मासिक आय 300 रुपया है, तो उसकी मासिक बचत कितना होगा। तो कैसे करेंगे, तो तरीका आपको बता दें। सबसे पहले कोई भी प्रतिशत वाला सवाल आया दोस्तों, तो कुल में हम लोगों का क्या होता है, तो कुल हम लोगों का 100% होता है, तो ये बात आप जान रहे हैं। उसमें कह रहा है एक व्यक्ति अगर कुल 60% खर्च कर रहा है, तो कुल अगर 100 था उसमें 60% खर्च, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए, आप सिंपल सा समझने का प्रयास कीजिए, यानी वो खर्च कर दे रहा है कितना 60% खर्च कर दिए रहा है, तो आखिर बचेगा तब कितना, यानी बचत उसका कितना होगा आप ही बताइए। कुल अगर 100 कहाँ से आया, इसको हम लोग हमेशा 100 ही मानते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों कि माना कुल बराबर हम लोगों का क्या होगा 100 होगा, इसीलिए हम लोगों का बचत यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 40% वो बचत करेगा। क्योंकि अगर कुल 100 है, 60% यहाँ पे बोला है कि खर्च कर दिया, तो उसकी मासिक आय इतना रुपया है, तो उसकी मासिक बचत कितना है, तो बचत 40%।
तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 300 का 40% यानी 3000 का 40% निकाल दीजिए। देखिए प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो गया। 3000 का 40% निकाल देंगे दोस्तों, 40%, तो प्रतिशत जो लिखा था तो यही प्रतिशत हटाएंगे तो इसके बदले नीचे क्या लिखते हैं, 100 लिख देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रतिशत हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसी के बदले नीचे 100 लगा दिए। अब कटा दीजिए दोस्तों, तो जैसे ही कटा देंगे हम लोगों का तो आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 तो कट गया। तो ऊपर में बचा हम लोगों का क्या, देखिए ई 0 कट गया सर 2 0 से, तो इधर बचा 30 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 40। तो जैसे ही कर देंगे 4 तिया क्या हो जाएगा 1200, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है, कैसे कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% जब खर्च ही कर दिया, और कुल प्रतिशत में हम लोगों का 100 होता है, जब 60 खर्च ही कर दिया तो बचत कितना करेगा, 40 करेगा। इसीलिए तो वही कह रहा था कि मासिक आय 3000 है तो उसकी बचत कितना है, तो 3000 का 40% निकाल देंगे तो कितना बचत हो जाएगा दोस्तों, 1200 टका उसको बचत हो रहा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले कुल प्रतिशत मान लेंगे कि 100 होता है, जब वो 60 खर्चे कर दिया तो बचा कितना 40, तो उसका कह रहा है मासिक बचत कितना, जब 3000 हम लोगों का आय था तो उसका बचत निकाल देते हैं, तो 40% निकाल दिए। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि 40 जैसे प्रतिशत है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 40/100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत के बदले हम लोग नीचे क्या लगाते हैं दोस्तों, 100 लगाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी ये भी प्रश्न काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इसका गलत आंसर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि खरीदा, ठीक ना, तो खरीदा यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग क्या, बेचा। बस इतना ही बात लिखेंगे और हो कर देंगे। देखिए तो कह रहे हैं एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड आप क्या लिया है दोस्तों, कार खरीदा, और कितना हज़ार में, तो 6000 में उसने एक कार खरीद लिया, एकदम रद्दी वाला खरीद, सेकेंड हैंड पूरा खरीदा, और उसकी मरम्मत पर 500 का खर्च किए। तो आप लोग कैसे लेते हैं, जैसे मोबाइल कोई ले लिया सर 2000 2500 और ठीक कराया तो उसमें 1-200 लगता है, तो उसी तरीके का सवाल है कि एक व्यापारी ने सर एक सेकेंड हैंड कार कितना में खरीदा है, तो हम लोगों का 6000 में खरीदा, और उसको उसका मरम्मत यानी ठीक कराने में भी लगा, तो वो भी हम लोगों का खरीदने पे ही जाएगा। इसीलिए हम लोगों का 6000 और 500 कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 6500 हो जाएगा। और बेचा है कितना में, तो देखिए 7220 रुपया में उसने बेचा है। तरीका को समझिए कैसे कर रहे हैं कि एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार कितना में खरीदा है, तो 6000 में खरीदा, और उसका मरम्मत, तो मरम्मत भी ठीक कराने पे ही जाएगा यानी खरीदने पर जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि हम एक साइकिल इतना में लिए, इसके मरम्मत पर इतना करवाए, तो वो भी सब कितने में जाएगा दोस्तों, खरीदने पर ही चले जाएगा। इसीलिए 500 इसमें जोड़ दिए। कैसे आप 6500 लिखिए, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 6000 दिया है और ये 500 दिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6500 हो जाएगा, क्योंकि ई हो गया मरम्मत पर, तो वो खरीदने पर गया, और उसे 7220 रुपया में बेचा है। तो 7220 रुपया में बेचा है तो उसको कितना लाभ होगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से कर देंगे, उसका लाभ निकाल देंगे आखिर कितना, तो 6500। सिंपली बताइए कि 6500 में खरीदे हैं और बेच रहे हैं दोस्तों हम लोगों का कितना 7220 में, तो आपको कितना लाभ होगा। तो देख लीजिए अगर बेच रहे हैं हम लोग 700, यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए तो आपको समझ में, तो सर 7000 यानी 6500 में पूरा सामान खरीदे और 700 ठीक करवा के और बेच रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सर 7, पहले बड़ा वाला लिख लीजिए, 7200 क्या है सर हम लोगों का 20 है, अब माइनस कर देंगे क्या 6500 कर देंगे। तो जैसे ही 6500 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर 0, इधर हो जाएगा 2, इधर 1 10 2 12 में, तो 720 टका के देखिए उसको लाभ मिल रहा है। कितना लाभ मिल रहा है, तो 720 टका का उसको लाभ मिल रहा है। तो ठीक है सर 720 लिख दिए, और नीचे में क्या लिखाता है दोस्तों, हमेशा खरीदे हैं यानी खरीदे हैं टोटल पैसा, तो 6000 और 500 खर्च, तो टोटल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6500 हो जाएगा। और प्रतिशत लाभ वो पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बस इसको अब कटा दीजिए दोस्तों, जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए देखते ही देखते 1 0, ठीक है सर 1 0 और 1 0, ई कट गया, 1 0 1 0 कट गया। तो सिंपली आप क्या कीजिए कि
अब 65 से 720 में भागा दे दीजिए, आंसर निकल गया। यानी कि देखिए यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों, सिंपली हम 65 से आपके सामने दे रहे हैं कि 65 से 720 में भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो 65 से सर 65 से यदि हम लोग 720 में अगर देंगे तो देखिए हम लोगों का कितना निकलेगा। तो 65 से अगर हम लोग देंगे दोस्तों तो 65 एका तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 720 टका का लाभ हुआ, ठीक है सर। तो 65 एका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखिए 65 हो जाएगा, इसको घटाइए तो 1 दाए 10 2 12, तो 12 में 1 दाए 10 2 12, तो 12 में 5 जाएगा दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं लग रहा है हम लोगों का गलती हुआ, यानी 6000 और 500, 6500 इधर हो गया 720, तो 720 इधर है दोस्तों हम लोगों का टोटल पैसा हो गया 6565। प्रतिशत के लिए 2 से 2 जीरो कटा देंगे, ठीक है सर। तो देखिए 65 से अगर हम लोग देंगे दोस्तों तो यहाँ 720 है, तो 65 एक 65 हो जाएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आप लोग कर दीजिए, यहाँ भी ऐसे कीजिएगा तो नहीं होगा, ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट। देखिए अगर इसको कटा देंगे 65 8 हम लोगों का क्या होगा देखते हैं, तो 65 गुना 8 करेंगे तो 8 पंचे 40 करे, जीरो हासिल रहा, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी 4 और 8 48, तो 48 और अच्छा यहाँ पे घटाने में कहीं हम लोगों का गलती हो रहा है। देखिए तो घटाने में गलती हुआ है कि 6500 इधर 6000 और 500, 6500 इधर है दोस्तों हम लोगों का 720, इधर 0 और 2, 1 दाए 10 2 12, 12 में 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है सर। तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था दोस्तों, हम लोगों का टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। देखिए सिंपल सा वही काम करेंगे जैसे हम लोग किए थे, सब चीज़ वही रहेगा दोस्तों। सिंपल सा हम लोग लिख देंगे जो जो दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे सर खरीदा, तो ठीक है सर। खरीदा था कितना में, तो हम लोगों का हो जाएगा 6500, तो यहाँ पे लिख देंगे सर हम लोगों का 6500। और उसके बाद बेचा था क्या दोस्तों, यहीं पे हम लोगों का गड़बड़ हो गया था, बेचा था उसने कितना पे, तो 70 और यानी 7020 रुपये में, यहाँ पे 7220 लिखा गया था, इसीलिए यहाँ पे गलती हो रहा था दोस्तों। देखिए तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आखिर हम लोग खरीदे हैं 6500 टोटल, यानी कि हम लोग 6000 में गए खरीदने और मरम्मत भी कराए तो वो भी खरीदने पर ही गया, तो टोटल हम लोगों का कितना हो रहा था। तो यही यहाँ पे घटा लीजिए, बस जैसे ही घटा लीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कि सर 700 हम लोगों का क्या लिखा है, 7020 है। तो 7020 में यदि हम लोग 6500 घटा देंगे दोस्तों, देखिए 6500 यहीं पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था कि जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा, 520 हो जाएगा, ठीक है सर। तो जैसे ही घटाने के बाद 520 आया तो 520 टका का देखिए उसको अभी भी लाभ हो रहा था। और लाभ होने की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों यही हुआ सीपी, यानी कि जो खरीद रहे हैं यही हुआ सीपी, जो खरीदा गया। और बेचा गया को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुत सारा बुक में एसपी और सीपी लिखा रहता है, बेचने वाला को एसपी बोलते हैं, खरीदने वाला को सीपी। तो यहाँ पे खरीदे थे, अब देखिए 520 और नीचे में लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 6500 लिख देंगे। तो जैसे ही 6500 लिख दें, अब प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल गया। ये देखिए कैसे सर 10 10 10 10 और 520 में 65 से भागा दे देंगे दोस्तों, 8% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कभी भी आप लीजिएगा सामान, अगर ठीक कराने में यानी मरम्मत कराने में पैसा लग रहा है तो वो भी पैसा आपका खरीदने पर ही जाएंगे। नहीं बोलते हैं कि ये गाड़ी खरीदे थे हम सर 6000 में और उस पर हमको ठीक कराने में लग गया 6500 और बेच दिए सर 7000 में, तो हमको लाभ मिल गया। तो उस तरीके का सवाल था, एकदम बिल्कुल आपके दैनिक जीवन पर आधारित है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोस्तों देखिए 25 मदों का इस तरीके की भी प्रश्न पूछे गए। 25 मदों का औसत 40 है, परंतु देखिए एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, तो वास्तविक माध्य हम लोगों का ज्ञात कीजिए। वास्तविक का मतलब सही माध्य क्या होगा। तो तरीका देखिए आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो 25 मदों का यहाँ पे लिखा है सर कि 25 मदों का, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 25 मदों का हम लोगों का दिया गया औसत कितना है,
तो 25 मदों का हम लोगों का हो जाएगा औसत, तो कितना हो जाएगा 25 मदों का औसत, तो 40 दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि परंतु एक मद 50 के स्थान पर कितना लिखा है, तो देखिए 50 के स्थान पर उसने 25 लिखा है, यानी 50 के स्थान पर क्या कर दिया है दोस्तों 25 लिखा है, यानी कि वही गलती किया है, यानी 50 के स्थान पर कर रहा है 25 लिखा गया, तो सही माध्य क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे कि सर 50 के स्थान पर 25 लिखा है, तो हम लोगों का 50 होना चाहिए, तो लिखा है उसने क्या 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, तो वास्तविक माध्य क्या होगा। तो 40 25 मदों का 40 दिया है, तो यहाँ पे जो 50 के स्थान पर 25 लिखा है ना, तो कह रहा है कि उसका वास्तविक माध्य, तो 25 बढ़ेगा, यानी कि 50 था, इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 25 घटा देंगे, इस 50 में क्या करेंगे 25 घटा देंगे, तो जैसे ही 25 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या बचेगा 25 होगा, और ई वाला 25 से जो 25 मदों था इसी से इसमें हमेशा भाग दे देते हैं, तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 उसका क्या हो जाएगा दोस्तों बढ़ोतरी होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का 25 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी में दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका को समझिए। देखिए कह रहा है कि 25 मदों का औसत 40 है, तो 25 मदों का अगर औसत दिया गया दोस्तों, 25 मदों का औसत क्या दिया गया हम लोगों का 40 दिया गया, उसमें कह रहा है एक मद 50 के स्थान पर, एक मद जो है 50 के स्थान पर 25 लिख दिया, सही हम लोगों का क्या था 50 था, लेकिन उसने गलती करके क्या टाइपिंग होने में क्या कर दिया दोस्तों मिस्टेक कर दिया, इसीलिए 50 में क्या करेंगे दोस्तों 25 घटा देंगे, तो हम लोगों का 25 वहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि 50 के स्थान पर 25 लिख दिया, तो और 25 हम लोगों का होना चाहिए वहाँ पे, तो इसीलिए 25 आया। तो कह रहा है कि वास्तविक माध्य यही 25 जो आया, इस 25 में क्या करते हैं दोस्तों ई वाला जो 25 मदों का था उसी से भाग दे देते हैं, तो ये 25 में जैसे ही भाग दे देंगे तो इस तरीके से कट जाएगा, तो हम लोगों का 1 आया, तो वही एक माध्य और हम लोगों का बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 41। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका आप लोगों के सामने दिया गया है। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा,